हम लोग देखने वाले हैं 9 नंबर हमने यहाँ पे कवर करेंगे। और ये जो आपका न्यूज़पेपर दैनिक जागरण होता है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल कुछ जो है वो 3-4 है। तो आज हम कवर करेंगे और देखेंगे। जो कल मैंने आपका जो है नेपाल में जो आपका भूकंप आया उस आर्टिकल को कंप्लीट नहीं किया, तो आज उस सीरीज़ को जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या क्या आपको न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है नेपाल से रिलेटेड। उसके अलावा आज जो हम लोग 9 आपका नवंबर के आर्टिकल को यहाँ जो कवर करेंगे वो आपका दैनिक जागरण और जो है वो दिल्ली एडिशन का हम कवर करते हैं। तो आज उस सीरीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। एक आर्टिकल जो है वो बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि झूठे मुकदमे में बर्बाद होता जीवन। ठीक है, तो क्षमा शर्मा जी का रही है, मैं आपको आर्टिकल शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है वो झूठे आरोप में कोई भी इंसान की जीवन कैसे बर्बाद किया जा सकता है। तो ये इस आर्टिकल में कवर किया जाएगा। उसके अलावा जो है इस आर्टिकल में एक हम देखेंगे कि आर्मी में जितने भी वीमेन हैं उनको किस तरह से जो है वो जो आपका मातृत्व अवकाश दिया जाए। ठीक है, या अगर वो माँ हैं तो किस तरह से उनको छुट्टी दिया जाए, तो इस आर्टिकल को कवर करेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋषभ मिश्रा जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि भारत के लिए संभावित अवसर और क्या क्या चुनौतियाँ हैं, स्पेशली चाइना में आर्थिक सुस्ती से रिलेटेड जो है वो आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और इसका जो फ़ायदा जो है इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया जो है कैसे उठा सकता है, तो किस तरह से अपने इकोनॉमिक को जो है अपग्रेड कर सकता है। उसके अलावा जो है वो इंडियन जो भी आपका यूथ है उनको किस तरह से जो है वो आपका जो है स्किल, उसके अलावा जो है स्कोप दिया जा सकता है इंडिया और इंडिया के बाहर भी। ठीक है, तो देखते हैं। और एक नेपाल के आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी जो है वो आपका के एक आपका सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में हवाले से एक खबर आई है कि जिससे उससे पता चला है कि 1 साल में करीब जो है वो 1.25 लाख जो है आपका मुकदमे झूठे पाए गए हैं। ठीक है, ये मुकदमे जो है वो दूसरों को फंसाने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, जिन आपका जो है वो लोगों पर मुकदमे किए गए थे उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है, यानी वे झूठे थे। ठीक है, यही जो है रास्ते के विवाद में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वही कहीं कहीं जो है वो मान लीजिए कि किसी को फंसाना है तो रास्ते में उसको बोल दिया गया कि इसने मुझे तंग किया है या हरास्ट किया है, तो इससे जो है वो बहुत सारे मुकदमे मिले हैं। कहीं विरोधी पे दबाव बनाने के लिए जो छिड़काने का मुकदमा, तो कहीं दुश्मनी निकालने के लिए मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया। इन मुकदमे में जो है फंसने के बाद जो है लोगों का जीवन तबाह हो गया है, बिना मतलब की भागदौड़ हुई और ऊपर से पैसा और समय अलग ही लगा है, क्योंकि हमारा झूठा मुकदमा तो उनको तो झेलना ही पड़ेगा। समाज में जो है लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिले हैं। और देखा जाए तो इस तरह के आपके मामले नए नहीं हैं, पहले से होते आ रहे हैं, लेकिन जो है कुछ मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ लोग जो है बदला के लिए कुछ भी करते हैं, आरोप किसी एक आदमी पर नहीं बल्कि जो है पूरे परिवार पर लगा देते हैं। इनमें जो है बड़ी संख्या में जो है स्त्रियां भी हैं, जहाँ तक जो है वो कई बार जो है बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। खेत की मेड़ जरा सी जो है इधर उधर नहीं हुई कि मुकदमे में से लेकर के जो है खून खराबे तक बात पहुंच जाती है, हत्या तक हो जाती है। ऐसे में महाभारत का यह अंश याद आता है कि जहाँ दुर्योधन कहता है कि वह पांडवों की सुई की एक नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। कौन? तो दुर्योधन ने कहा था पांडवों को। परिणाम स्वरूप तो आप तो देख ही रहे कि एक बड़ा युद्ध और सर्वनाश हुआ, न कौरव बचे न ही पांडव राज कर पाए। आखिर जो है वो कानूनों में जो है वो इतनी खामियां क्यों हैं कि कोई भी किसी के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है। जिसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया जाता है उसके पास यदि इतने संसाधन न हो तो वह जो है कानूनी लड़ाई लड़ सके, तो उसके जो है उसे सज़ा भी मिल जाती है। ठीक है, बहुत साल जो है पहले फांसी पाई कैदियों की एक रिपोर्ट पड़ी थी। ठीक है, यानी क्षमा शर्मा ने बताया कि जो है वो उनको सज़ा हुआ, तो उनकी रिपोर्ट जब पढ़ी उन्होंने, तो उसमें अधिकांश ने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं मारा है। ठीक है, ग्राम प्रधान या फिर सरपंच ने किसी को बचाने के लिए उनका नाम लिखवा दिए। उन्हें ना कानून को कोई जानकारी थी, ना ही वकील को जो है वो फीस देने के पैसे थे। उन पर जो है अपराध सिद्ध हो गया और मतलब इसलिए सजा हुई उनको। स्त्री रक्षा जो है वो संबंधी कानूनों के तहत जिन पुरुषों को उनके घर वालों को मुकदमा झेलने पड़ते उनकी आफत का तो कहना ही क्या है। यानी जो है मान लीजिए कि वीमेन ने जो है दुश्मनी निकालने के लिए मामला दर्ज करा दिया,
कितने मामले जो है यदि पुरुष विवाहित है तो पत्नियां वहीं घर छोड़ कर के चली जाती है। बहुत से लोग अपने जीवन लीला समाप्त करने के लिए सोचते हैं। यदि किसी बुजुर्ग पे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उनका खैर नहीं है। कुछ साल पहले जो इंदौर की एक घटना जो है प्रकाश में आई थी कि उसमें जो है ज़मीन जायदाद के विवाद में परिवार की बहू ने जो है वो बुजुर्ग के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। तो सोचिए बुजुर्ग पे क्या बीता होगा। बुजुर्ग को इससे इतना पीड़ा पहुंची कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा और भी न जाने कितने जो है लोग करते होंगे। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप हमेशा देखते हैं हमारे सोसाइटी में। बहुत बार जो है विवाह के बाद कुछ बहुएं जो है संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती तो उन्हें दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले दर्ज करा देती है। ऐसा ही नहीं, आपका जो है मुस्लिम की पुलिस की जो है वो सच्चाई मालूम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वह जो है कहती है कि अगर किसी स्त्री ने ऐसे मामले दर्ज करा है तो हमारे हाथ में बंधे होते हैं, क्योंकि विमेन ने बोल दिया है तो उनको तो सपोर्ट करना ही पड़ता है। सच जानते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक विमेन ने जो है वो आपका रिपोर्ट लिखाया तो तह तक तो कोई जाना नहीं चाहता है। ठीक है, फंसते कौन है? तो आपके पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामले पे अक्सर पुरुषों की जो है नौकरी चली जाती है। सताई गई स्त्रियों को हर तरह से जो है कानून और पुलिस की मदद मिलना चाहिए, लेकिन बदले की भावना से किसी की भी जो आरोप लगा देना जो है नितांत गलत है। ठीक है, कानून जो है वो आपका लागू लोगों की मदद के लिए है, किसी को सताने के लिए नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप मेल हैं, ठीक है, या फिर जो है वो फीमेल है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ फीमेल को अगर ये पावर दिया गया है कि आप जो है वो आपको एक हेल्प मिले, ठीक है, आपको एक जो है वो कानूनी अधिकार मिले, तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप मेल को तंग कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह जब मेल आपको तंग करेंगे तब तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप भगवान ने आपको फीमेल बनाया है तो गलती अगर आपकी है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ को जाने दीजिए, क्योंकि आप किसी को फंसा के जीवन में कभी शांति से नहीं रह सकते। हो सकता है आज जो है आप जीत जाए, ठीक है, क्योंकि आप विमेन है, विमेन कार्ड खेलेंगी तो आप हो सकता है जीत जाए, लेकिन हिसाब हर एक चीज़ों का होता है। आपका भी ज़रूर होगा, हमारा भी ज़रूर होगा। कानून लोगों की मदद के लिए, किसी को सताने के लिए नहीं, उनका जो है दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। अदालतें बार बार उन बातों को दोहराती रहती है कि स्त्रियों को जो है उस आपका जो है उस बात की ज़रूरी समझना चाहिए कि ऐसा करके जो है वो स्त्रियों का ही नुकसान करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि जो रियल में जो है प्रताड़ित है उन पे तो कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। लोगों का उन पर जो है वो जो है भरोसा उठता है और कानूनों की जो है ताकत भी कम होती है। एक बार जो है किसी पर छेड़खानी दुष्कर्म के आरोप लग जाने पर सारा जमाना उसे दोषी मान लेता है। ठीक है, चाहे बाद में आरोप झूठे ही साबित क्यों न हो, आके सफाई भी किस किस को सामने जाकर दी जा सकती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि झूठ जो बोलते हैं उसका जो है स्पीड काफ़ी होता है सच बोलने के अनुसार। सच हमारा छोटा रह जाता है, झूठ बहुत तेज़ी से फैल जाता है। बाद में उसको जो है आप हटाते हटाते आपका जीवन बीत जाएगा। ठीक है, और कि बहुत सारे लोग तो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने क्या गलती किया, किसकी सज़ा मिले। ठीक है, स्पेशली यहाँ मेल और फीमेल दोनों की बातें करते हैं। कभी हम लोग फीमेल जो है परेशान होती है तो कभी मेल परेशान होते हैं, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी में। सोसाइटी मेन इम्पॉर्टेंट है, इससे क्या होता है कि हम अपने लाइफ को जो है बेहतर कर सकते हैं और एक आपका जो है अचीवमेंट मिलता है कि हमारे टुवर्ड्स सोसाइटी के प्रति दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, सफाई देने वाले को यह आपका मान लिया जाता है कि ज़रूर इसने जो है कुछ किया होगा तभी सफाई देता फिर रहा है। ठीक है, लेकिन वो तो खुद आदमी जान रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। यदि एनसीआरबी की एक आंकड़े पर गौर करें तो हैरत होती है कि एक जो है साल में यदि ऐसे 1.25 लाख मुकदमे दर्ज किए गए जो झूठे थे, जिनकी पुष्टि ही नहीं हो सकी है, तो हर साल अगर ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं तो कितने लोगों का जीवन बर्बाद होता है, उनके परिवार पे क्या गुजरती होगी और उनके जो है बच्चे क्या महसूस करते होंगे, वे समाज का सामना कैसे करते होंगे। और झूठे मुकदमे किसी पर भी हो और किसी भी प्रकरण में हो बहुत तकलीफ देती है, मगर हमारे आपके कहने से होता ही क्या है, जब तक वे लोग उन आपका बातों पे गौर न करें जो ऐसा करते हैं। आजकल तो ऐसे आपका गिरोह भी हैं जो आपका कानूनों का जो है वो दुरुपयोग कर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पैसा वसूलते हैं। पिछले दिनों जो है ऐसी कई घटनाएं सामने आई है, न केवल जो है कई सरकारें इसके बारे में ध्यान नहीं देती है। ठीक है, यानी सरकारें भी ध्यान नहीं देती, वे कानून के डंडे पर हर एक को हाँकने पे लगी रहती है, यानी जो गलती किया उसको भी सेम सज़ा, जो गलती नहीं किया उसको भी सेम सज़ा, क्योंकि इतना जो है वो आपके प्रति
किसी को जानकारी नहीं है, कोई मदद ही नहीं करना चाहते किसी को। कानून लोगों को मदद करे, न कि उनके जो है भय पैदा करे, क्योंकि भयभीत आदमी को कोई भी आपका जो है वो शिकार आसानी से बना लेता है। कानून लोगों की भरोसा दे कि किसी भी आपका आपातकाल में सब उनकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो लेखिका जो है वो साहित्यकार है और इनके आर्टिकल को मैंने आपके सामने शेयर किया है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में जो है वो आपका सुनीता मिश्रा जी के द्वारा मैं आर्टिकल शेयर करी कि महिला सैनिकों को मातृत्व अवकाश से रिलेटेड आर्टिकल बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है सशस्त्र बल में जो है महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के लिए महिला अधिकारियों के बराबर मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी नियमों में मंजूरी दी है। इनके जो है वो जारी होते हैं। इनके जारी होते ही जो सशस्त्र बल में कार्यरत हर रैंक की महिलाओं को समान रूप से मातृत्व अवकाश मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इस समय जो है सेना में केवल महिला अधिकारियों को ही बच्चों के लिए जो पूरे वेतन के साथ जो है वो आपका 180 दिनों का जो है अवकाश मिलता है, वेतन भी मिलता है। अवकाश भी जो है वो आपका नियम अधिकतम 2 बच्चों पर लागू है। महिला अधिकारियों को संपूर्ण सेवा कार्यक्रम में जो है 360 दिनों का जो शिशु देखभाल अवकाश मिलता है। इसके लिए जो बच्चों की आयु जो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो 1 वर्ष से जो है वो कम आय उम्र के बच्चों को गोद लेने की वैध तिथि के बाद 180 दिनों की दत्तक जो है वो ग्रहण छुट्टी दी जाती है। तीनों सेनाएं यानी जल, थल और वायु में जो है नारी शक्ति बेहतर कार्य कर रही है। और सरकारी जो है वो आंकड़े के मुताबिक तीनों सेनाओं में जो है 11,414 महिलाएं तैनात हैं। इनमें से जो है 7,054 जो है महिला कर्मी आपका थल सेना के हिस्सा है। इन आपका महिला सैन्य कर्मियों की जो है वो संख्या में अधिकारी सैन्य रैंक के साथ साथ आपका चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं। अगर चिकित्सा, उसके अलावा दंत चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो भी जो है तीनों सेनाओं में 4,948 आपका जो महिलाएं कार्यरत है। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से जो है थल सेना में जो है 1733 महिलाएं अधिकारी है, जबकि 1,000 कर्मी जो है वो अन्य रैंकों पर कार्यरत है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें जो है वो एयरफोर्स यानी वायुसेना, तो 1 जुलाई तक जो है वो आपका अधिकारी को संख्या जो है 1654 थी और 26 जुलाई तक नौसेना में जो 580 महिला अधिकारियों के रूप में ये संख्या हो गई है। ठीक है, तो तीनों विभाग में अलग अलग संख्या कार्यरत है विमेन की, जबकि 726 महिला नाविक अग्निवीर के रूप में जो है काम कर रही है। इसके अलावा जो भारतीय सशस्त्र बलों में जिन शाखाओं और सेवाओं में जो है वो महिला और जो है वो आपका पुरुष अधिकारी काम करते हैं, उनमें उनकी तैनात और कामकाजी जो है परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। उनकी तैनाती आवश्यकता के अनुसार होती है। वर्तमान में जो है वो भारतीय महिला सेना में रहकर के अहम भूमिका निभा रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनाती से लेकर के युद्ध पोतों पर जो है तैनात होने के साथ साथ आसमान में अपनी श्रेष्ठता दिखाने वाली महिलाएं जो है सब आपका सशस्त्र बल में जो है लगभग हर क्षेत्र में बाधाओं को जो है तोड़ रही हैं। और महिला आपका जो है सैनिकों, नाविकों, वायु आपका सैनिकों की मातृत्व अवकाश मिलने से अब जो है सशस्त्र बल में जो है किसी भी महिला के साथ भेदभाव भी नहीं होगा। ठीक है, इससे जो है महिलाओं को पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बेहतर तरीके से संतुलित बनाने में मदद मिलेगी। सेना में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिला आने के लिए इच्छुक होंगी। और ये जो है स्पेशली हमारे राइटर जो है उनका अपना खुद का निजी व्यू है, तो हमने देखा कि किस तरह से आपका क्या स्थितियाँ हैं और क्या क्या दिया गया है। आपका जो है वो आपका लीव जो है एक वीमेन को, ठीक है, जो आपके हमारे फोर्सेस में है, जो तीनों फोर्सेस के सेक्शन को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है लिए संभावित अवसर और चुनौतियाँ को देखेंगे। तो ये स्पेशली मैं आपको ऋषभ मिश्रा जी के द्वारा आर्टिकल को शेयर कर रही हूँ। और ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है आपका कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि चीन ने जो है वो अपनी आर्थिक शक्ति के बूते स्वयं को एक आपका सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है, परंतु अब उनकी जो है अर्थव्यवस्था में मंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके लिए जो है वो कई आपका कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसमें जो कोविड महामारी भी शामिल है। वैसे कई अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 में आपका चीनी अर्थव्यवस्था में आई मंदी जो है उसकी पूर्व नीतियों का परिणाम है। यानी जो नीति पूर्व में चाइना ने उठाए हैं, तो अब मंदी का सामना कर रहा है चाइना। लगभग 25 वर्षों से भी ज़्यादा समय से आपका चीन निरंतर आर्थिक विकास की बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता में रह रहा है। इस देश ने जो है स्वयं को विश्व की एक विनिर्माण आपका जो है वो केंद्र के रूप में भी स्थापित किया,
परंतु कुछ पिछले आपका लगभग 3 जो वर्षों से चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। चीन के जो है कस्टम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल जून में चीन के निर्यात में 12.4% की गिरावट आई, और यह जो है वो आपको गिरावट अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट जो जानकार है की आशंका से कहीं ज़्यादा है। वहीं चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मामले के अनुसार अगर बात करें तो चीन में इस वर्ष जो है मई 2023 में जो है 16 से आपको 24 साल के लोगों की बेरोजगारी की दर जो है वो आपका 21% पहुंच गई है। यानी मान लीजिए कि चाइना में भी बेरोजगारी है, जो अब तक की सर्वाधिक बेरोजगारी है। चीन में प्रॉपर्टी निवेश में भी 21% की कमी आई है। वस्तुतः एक समय था जब चीनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन अब जो है इसमें भी आपका ज़बरदस्त सुस्ती देखी जा रही है। वहीं जो है दूसरी तरफ जो है वो आपका S&P आपका ग्लोबल आपका रेटिंग्स ने वर्तमान वर्षों के लिए जो है चीन की वृद्धि दर के आपका अनुमान को 5.2% से घटा करके 4.8% कर दिया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने जो है अगले वर्ष के लिए जो है वो भी आपका ग्रोथ के अनुमान को 4.8% से घटा करके 4.4% कर दिया है। HSBC होल्डिंग्स, मॉर्गन आपका स्टैनली और जो सिटी ग्रुप ने भी जो है वो चीन के लिए जो है इस साल जो है वृद्धि दर के 5% से नीचे रहने का अनुमान जताया है। जिस तरह जो है वो आपका जिस तरह की अर्थव्यवस्था जो वर्ष 2000 से लेकर के 2019 के बीच औसतन आपका 9% की वृद्धि देखने को मिली है, वहाँ जो है यदि पिछले 3 वर्षों में लगातार 5% से कम की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सामान्य उतार चढ़ाव के नज़रिए नहीं देखा जा सकता। राइटर आगे बता रहे हैं कि यह जो है उस आपका अर्थव्यवस्था के लिए जो चिंता की बात है। हालांकि अगस्त के आंकड़े जो है थोड़ी जो है बेहतरी की ओर इशारा करते हैं। ये बताया जा रहा है कि लेकिन जानकार इतना पर्याप्त नहीं मान रहे ताकि कह सके कि अर्थव्यवस्था इससे ज़्यादा बिगड़ेगी। चीनी आर्थिक संकट का प्रमुख कारण क्या है, तो चाइना की अर्थव्यवस्था में जो है नरमी की सबसे बड़ी वजह वहाँ के प्रॉपर्टी सेक्टर में आई जो संकट माना जा रहा है। कोरोना को लेकर के लंबे समय तक लगे लॉकडाउन की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है रफ्तार सुस्त हो गई है। कोविड से रिकवरी के बाद जो है वो वैश्विक स्तर पर जिस तरह जो है वो आर्थिकी में जो है वो आपका वापसी हुई, वैसा जो है चीन में नहीं हो पाया और सुस्ती कायम रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है नरमी की वजह से निर्यात में आई सुस्ती और जो है वो घरेलू जो है वो आपका गिरावट में जो यानी खपत में जो है गिरावट के साथ जो है कंपनियों के ऊपर बढ़ते कर्ज एवं जो है भू राजनीतिक जो है वो तनाव अन्य कुछ जो है प्रमुख कारण है। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आपका लिहाज से जो है वो चीन वर्ष 2016 से पहले स्थान पे जो है कायम है। वैश्विक स्तर पे जो है वो धातुओं की 50% खपत चीन में होती है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो वहाँ से आपका होने वाली धातुओं के निर्यात में भी गिरावट आएगी, और वहीं दूसरी ओर जो चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से कई देशों को अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि के अनुमान घटाने पड़े। इनमें जो है वो साउथ कोरिया और थाईलैंड भी आपका शामिल है। वहाँ के केंद्रीय बैंकों ने अपने देश के वृद्धि अनुमानों की कटौती की है। इसका कारण है कि वे चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी बता रहे हैं, और साथ ही जो है वे आपका कई अन्य जो है वो आपका देशों द्वारा जो है चीन से वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर किया जाने वाला क्या है आयात जो है कम किया गया है। इसका कारण असर जो है वो चीन की ओर से आने वाले जो है निर्यात को जो है वो दुष्प्रभावित कर रहा है। स्पेशली अगर आर्टिकल में देखें भारत के लिए जो है जोखिम के साथ अवसर भी है। तो आपका देखिए बताया जा रहा है कि 2022 में भारत और चीन के बीच 136 अरब डॉलर का रिकॉर्ड आपका जो व्यापार था। कब? 2022 की। ठीक है, इसके आपका पूर्व अगर बात करें तो आपका 2021 में बताया जा रहा है कि 8.4% ज़्यादा था। ठीक है, 2022 में। ऐसे में जो है चीन की आर्थिक की सुस्ती का भारत पर गंभीर असर हो सकता है। हालांकि भारत के लिए इसमें कोई अवसर भी है, जैसे कमोडिटी मार्केट चीन की मांग को लेकर के बड़ा संवेदनशील रहता है। यदि सुस्ती जो है घरेलू मांग की आपकी वजह से चीन बेस मेटल प्राथमिक धातुओं सहित अन्य धातुओं का निर्यात कम कीमत पे करना शुरू करता है तो हमारे जो है निर्माताओं को इससे ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपका यदि घरेलू मांग में जो है कमी को लेकर के चीन में प्रोड्यूशन मेंटल यानी धातु आपका जो है उत्पादक आपका धातु और अन्य वस्तुओं का उत्पादन जो घटाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इन कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि होगी, जो आपका क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे।
उल्लेखनीय है कि चीन जो है अपने कुल आपका जो ज़रूरतों का 70% जो है इसके भारत में आयात करता है। लेकिन यदि मंदी के कारण जो है चीन की मांग में कमी आती है तो यह आपका जो है अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जहाँ जो है भारत की जो है आवश्यक आपका जो आप भारत की कोशिश विनिर्माण हब बनने की ज़रूरत है। घरेलू स्तर पे अगर बात करें तो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार ने PLI जैसे स्कीम भी लॉन्च किया है। यदि चीन से जो है निर्यात में गिरावट जारी रहती है तो और अर्थव्यवस्था में खस्ताहाली के चलते जो है वो यदि चीन में निवेश प्रभावित होता है तो भारत विकसित देशों के लिए जो है विनिर्माण के हब पर के तौर पे उभर सकता है। लेकिन इसके लिए जो यह ज़रूरी है कि भारत में सुधार की प्रक्रिया में तेज़ी आए। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने शेयर किया। इम्पॉर्टेंट था कि किस तरह से भारत को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, विश्व की अभिभूत करती भारत की वृद्धि दर, ठीक है, यानी भारत कैसे डेवलप कर रहा है तो किस तरह से वर्ल्ड को भी जो फ़ायदा होगा। तो चलिए, प्रहलाद शबनानी जी के द्वारा मैं आर्टिकल शेयर कर रही हूँ। वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न देश निरंतर आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच आपका अभी थमा नहीं है। ठीक है, यूक्रेन के बीच जो है वो आपका उसके बाद क्या हो रहा है, हमास और इजराइल पे जो है आक्रमण किए जाने के बाद से इन दोनों के बीच जो है भीषण युद्ध जारी है। परोक्ष रूप से इस युद्ध में और भी जो देश आपका कूद गए हैं। ठीक है, इन परिस्थितियों के बीच जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपका देश IMF ने जो है वो भारत में जो है अप्रैल जून 2023 तिमाही में उम्मीद से खपत जो है हवाला देते हुए जो है वो वित्त वर्ष जो है आपका 2023-24 के लिए भारत की विकास दर जो है का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। IMF की ओर से किया गया यह बदलाव जो है भारत के आंकड़े के लिए जो है कई बदलावों में सबसे जो है वो क्या है, नया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो भारत की विकास दर 6.5% के आसपास रह सकती। IMF के अनुसार आने वाले समय में जो है भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF जो बताया जा रहा है कि IMF से पहले जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया एक जो है वो ताज़ा परिवर्तन में बताया गया है कि अनुमान जताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3% की दर से विकास करेंगी। इस विकास का कारण जो है देश में जो है बढ़ रहा निवेश और घरेलू मांग का जो है बढ़ना बताया गया है। विश्व बैंक की जो है वो इंडिया आपका जो है डेवलपमेंट अपडेट प्रतिवेदन में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या तो लचीलापन कायम, इस कारण जो भारतीय आर्थिकी में तेजी बनी रहेगी। इसी कारण जो आर्थिक विकास एवं जो है वो सहयोग संगठन OECD, ठीक है, तो याद रखेंगे, द्वारा जारी जो है आपका एक अन्य प्रतिवेदनों के अनुसार 2023 में जो है वो भारत की विकास दर कितना है तो 6.3% है। 24 में 6% रहेगी। ठीक है, और आपका 2023 में 6.3 है। यह जो है विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर रहने वाला है। जबकि इसी अवधि के दौरान जो है वह वैश्विक जो है वो अर्थव्यवस्था जो है वृद्धि दर 3% और 2.7% रहेगी। ग्लोबली की बात की जा रहा है तो, और ये अनुमान लगाया गया है। G20 समूह में आपका शामिल विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की दर जो है वो आपका 2023 में जो है 1.5% रही और जो है 2024 में 1.2% होने का अनुमान है। एक अन्य वैश्विक आपका निवेश जो बैंक मॉर्गन स्टैनली द्वारा वित्तीय आपका वर्ष 2023-24 में जो अप्रैल जून वित्त तिमाही में भारत के जो है सकल घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि दर के बाद जो है पूरे आपका जो है वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ाया गया है। आपका मॉर्गन स्टैनली ने अब पूरे वित्त वर्ष जो है 2023-24 में आपका भारत की आर्थिक विकास दर का जो है वो 6.4% रहने का अनुमान जताया है। ठीक है, इससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है आपका में जो है वो आपका भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.32% रहने का अनुमान लगाया था। इस निवेश बैंक ने कहा कि आपका जो है मजबूत आपका घरेलू मांग के चलते भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में आपका संशोधन किया गया है।
अप्रैल जून 2023 में जो है भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रही है, जो आपका मॉर्गन स्टैनली के पूर्व अनुमान 7.4% से अधिक है। वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते विश्व के जो है कई देशों पर चीन पे जो है विश्वास लगातार कम हो रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि विकसित देशों की कई कंपनियां चीन से अपने जो विनिर्माण आपका इकाइयों को अन्य देशों में स्थानांतरित कर रही है। इससे चीन में आपका जो है कई आर्थिक आपका समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस बीच भारत ने जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन जो है योजना लागू की है। इस योजना का जो है लाभ उठाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी विनिर्माण इकाइयों को अब भारत में स्थापित कर रही है। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन उत्पादन और स्मार्ट आपका जो है फार्मा हो गया और जो है वो टेक्सटाइल सुरक्षा उपकरणों के निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में जो है वो विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की जा रही। तो लेखक जो हमारे हैं वो आर्थिक जो है वो जानकार है इकोनॉमिक की, इनको जो आपको काफ़ी जो है डिटेल से नॉलेज है। तो चलिए अगले आर्टिकल को हम कवर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आर्टिकल हम लोग नेपाल से रिलेटेड देखें, भूकंप पीड़ितों की राहत पहुँचाने की जो है वो चुनौती किस तरह से बनी हुई है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेपाल डायरी से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्र, सर्द रात और जो है नस्ता सी चुभती हवा, शीर से छत गायब, घर जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है, धाराशाही, न कम्बल बचे हैं न कपड़े, तन पे जो है बचे आपका कपड़े और लकड़ी जला करके गांव आग से जितनी जो है राहत मिल जाए वही सहारा है। यह परिदृश्य जो है नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इन दिनों एक जैसा है, ठीक है। सबसे आपका जो चुनौती प्रत्येक प्रभावित एक तक जो है वो राहत सामग्री पहुंचाने की है, खास करके तिरपाल, टेंट और कंबल। बीते आपका शुक्रवार को रात को आए हुए भूकंप ने जो है वो जाजरकोट और रुकू आपका पश्चिमी जिले में कम से कम जो है वो आपका 250 लोगों की जान ले ली, ठीक है। सैकड़ों घायल है। गृह विभाग के जो है प्रारंभिक अगर आंकड़े देखें तो 8,000 से ज़्यादा घर ध्वस्त हो गए हैं और दोनों जो है वो आपका जो है जिले पर्वतीय है। इन दिनों आपका तापमान जो 12 से 14 आपका डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। बेघर हुए जो लोग खुले आसमान के नीचे दिन रात गुजार रहे हैं। बाल, वृद्ध और जो है वो आपका वृद्ध रोगियों के जो है के लिए किस स्थिति क्या है, असहनीय हो गई है। राहत सामग्री अभी जो है वो अपेक्षित मात्रा में पहुंची नहीं है। तिरपाल, टेंट और कंबल की जो है आवश्यकता ज़्यादा है। भारत ने एयरफोर्स के जो है विशेष आपका विमान से जो है वो 16 आपका जो है वो करोड़ रुपए की जो है वो राहत सामग्री पहुंचाई है। 16 जो है वो टन की आपका जो है राहत सामग्री में टेंट, तिरपाल, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाएं और पोर्टेबल आईसीयू जो है सहित अन्य आपका उपकरण शामिल है। भूविज्ञानी इस बात को लेकर के आक्रोश जता रहे कि भूकंप के कारण पूर्व में हुई जनधन आपका जो हानि से सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया। 25 अप्रैल 2015 में जो है आपका भूकंप के कारण क्या हुआ था कि आपका मध्य आपका नेपाल में 9,000 लोगों की मौत हो गई, सबसे ज़्यादा आप जान ही रहे। उसके अलावा जो है राजधानी काठमांडू से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अलामजंग के पास आए हुए उस भूकंप की जो है तीव्रता आपका जो तीव्रता रिएक्टर स्केल पे कितना है तो 7.8 मापी गई थी। भूस्खलन के कारण जो है गांव से आपका तबाह हो गए, गांव तबाह हो गए और 1.3 जो है वो लाख घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। काठमांडू में भी प्रभावित हुआ था और पश्चिमी नेपाल में जो है भूकंप को लेकर के बराबर चेतावनी दी थी, ठीक है, कि आने वाला है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया उतना, ठीक है। आम जनता ने तो को क्या ही बोला जाए, आम जनता क्या कर सकता है जब उसके घर ही तबाह हो जाए। इसके लिए जो है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा उपाय कर सकता है। भूकंप रोधी भवन निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने की बात हो या फिर आपदा मोचन कार्य के लिए कारगर पैमाने की तैयारी, पड़ोसी देश इसमें बहुत पीछे है। पर्वतीय आपको क्षेत्र में अधिकांश मकान पत्थर और गारे से निर्मित है। ऐसे मकानों के निर्माण के समय ही कुछ आसान तरीके से भूकंप रोधी बनाया जा सकता है। इसके लिए जो है लोगों को जो है जागरूक करना बनाने की ज़रूरत है, जिससे आपका भूकंप से वो बच सके। पहल नेपाल सरकार की करनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि शुक्रवार को रात आए हुए भूकंप को बड़े भूकंप की जो खतरे की चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि बाद में भी आ सकता है। राहत और बचाव के बीच आपका नए खतरे से निपटने के लिए जो है तैयारी की भी आपका व्यवस्था दी जानी चाहिए।
पलट दिया जो है वो आपका जो है राष्ट्रपति का आदेश। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है राष्ट्रपति रामचंद्र आपका पौडेल द्वारा आपका जारी सजा माफ़ी जो है वो आपका के एक आदेश को खारिज कर दिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश फैसले में राष्ट्रपति के आदेश को अवैध बताया। राष्ट्रपति ने आजीवन कारावास से जिस अयोग्य राज ढकाल उपरीगल को जो है वो आपका क्षमा दान दिया था उसने जो है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आपका लगती नेपाल सीमा से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित नेपालगंज में चेतन मधार नामक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। योगराज ने 8 वर्ष जो है वो आपका गुजारे हैं। ठीक है, 8 वर्ष जेल से गुजारे हैं, 12 वर्ष कारावास की सजा शेष है। नेपाल की केंद्रीय सरकार ने योगराज ढकाल सहित 670 दोषियों की जो है शेष जो सजा माफ़ करने का जो है अनुरोध राष्ट्रपति आपका जो है वो रामचंद्र पौडेल को भेजा था। पूर्व आपका जो बताया जा रहा है कि जो पीएम है आपका केपी शर्मा ओली ने संसदीय दल की बैठक के जो है दौरान बताया कि फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार ने संविधान को नज़रअंदाज किया था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के फैसलों को पलट दिया है। यानी जो है राष्ट्रपति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका सर्वोच्च न्यायालय। इंटरनेट मीडिया पे भी आपका सरकार और राष्ट्रपति के आदेश को लेकर के तीखी बहस छिड़ी हुई है, तो ये स्पेशली आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सियासी आपको झटके की बात करें नेपाल से रिलेटेड, कोशी प्रांत में गठन के साथ ही जो है सरकार को झटके लगने शुरू हो गए। इसके कारण जो है केदार काकी 2 आपका टूक फैसले खास करके जो है वो आपका ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपने देख लिया, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका ये कवर हो जाएगा पॉलिटिकल इश्यूज़। ठीक है, तो ये हमने भूकंप वाले तो चीज़ें देखी कि किस तरह से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ था मैंने कवर करा दिया। टेक केयर डियर।